हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम एक मोटिवेशन थॉट। सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट आज का क्या है। लाइफ इज हैज़ टू रूल। हमें अपनी लाइफ के अंदर दो रूल बना के रखने चाहिए। फर्स्ट इज नेवर क्विट। नेवर क्विट। क्विट का मतलब होता है कभी भी हमें किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। मीन्स छोड़ना नहीं चाहिए। एंड फर्स्ट तो क्या हो जाएगा कि हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जब तक पूरा ना हो तब तक उसके पीछे हमें लगे रहना चाहिए। सेकंड रूल होता है इसी को कि हमेशा याद रखो कि फर्स्ट रूल क्या था आपका। अगर फर्स्ट रूल आपका याद रहेगा तो आगे आपको कोई भी रूल बनाने की कोई भी नीड नहीं होती। तो अपने रूल खुद बनाओ ताकि आप सक्सीड हो सके आगे। आपके सामने कोई भी दिक्कत आए तो उसका सामना अच्छे से करो, उसको छोड़ो मत, क्विट मत करो उसको। क्लियर है? देखिए आज की क्लास फिर हम 11th क्लास हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो लगभग हमने ये पढ़ लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से हम अकाउंट तैयार करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। हमने पढ़ लिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। उसके लास्ट में मैंने बताया था कि एक थर्ड टाइप होती है एक्सपेंडिचर की, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसके अलग से एक क्लास बनाई है। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा तो फटाफट से प्रीवियस क्लास के देख के आए, क्योंकि उसी के बेस से ये रिवेन्यू, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी कि मीनिंग क्या होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। देखें, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे एक टाइम पर, और ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये हैवी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इसका बेनिफिट मिलेगा हमें लॉन्ग टर्म तक। लॉन्ग टर्म मीन्स मैनी ईयर्स, बहुत ज्यादा साल के लिए हमें इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। देखो एग्जाम्पल देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है साया सारण क्लासेस के नाम के, जैसे साया सारण क्लासेस है ना, ऐसे हमने एक रेस्टोरेंट भी खोला है साया सारण नाम से। ठीक है, ये हमने जो रेस्टोरेंट खोला है, ये बताओ सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हमारा एक रेस्टोरेंट भी है ना। तो जो रेस्टोरेंट है उसके लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जो हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाया है वो एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा हमें, कि हमने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी ताकि लोग अवेयर हो सके, उन लोगों को पता चल सके कि एक रेस्टोरेंट भी है साया सारण नाम से। ठीक है, हमने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी। चलिए अब ये बताओ क्या उसका फायदा हमें उसी टाइम पर मिलेगा जिस टाइम पर हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाया था? नहीं, उसका फायदा हमें करंट ईयर ना मिलके बल्कि आने वाले ईयर्स में मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि लोग उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे, उनको पता चलेगा कि एक ही सारा नाम से रेस्टोरेंट भी है, वहां वो खाना खाने जाएंगे। लोगों तक बात पता किससे चली? हमें जो हमने एडवर्टाइजमेंट किया था उससे। यही है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हम एक टाइम पर जब हमने एक्सपेंडिचर किए हैं उस टाइम पर हमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा, इवन आफ्टर सम पीरियड हमें उसका बेनिफिट मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। ठीक है, देखो द एक्सपेंडिचर विच इज रिवेन्यू इन नेचर, हमने पढ़ा कि किस नेचर के होते हैं, रिवेन्यू नेचर के होते हैं। बट दे हैवी अमाउंट, द हैवी अमाउंट स्पेंड एंड बेनिफिट लाइकली टू बी ड्राइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि जो हमने
जो एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये रिवेन्यू नेचर के तो होते हैं, लेकिन इसमें हमें हैवी अमाउंट एक बार स्पेंड करनी पड़ती है, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहता है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, हैवी एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, on launching a new product and hence it is capitalized like any fixed asset, कि जो जब हमने एक बार जो पैसा लगाया है ना, उस टाइम पर तो हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे, फिर वो हमारे लिए एज ए असेट्स हो जाएगा। कौन से असेट्स? इंटेंजिबल असेट, और फिक्स्ड असेट के अंदर हम इसको दिखा देंगे। कंसीडर कैसे करके चलेंगे इसको, कि ये हमारी फिक्स्ड असेट है, हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट हम उठाते रहेंगे। ठीक है, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखेंगे मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जब हम एक्सपेंस करते हैं, जब कोई भी खर्चा करते हैं या कोई भी रिवेन्यू लगाते हैं, हम लेते हैं, तो उस टाइम पर हमने जो खर्चा लगाया है उसका उस टाइम पर तो हमें वो एक्सपेंस लगेगा, लेकिन उसका सेम ईयर और आने वाले ईयर्स के अंदर हमें उसका फायदा होता रहेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट वन करंट ईयर के लिए ना मान के आगे वाले ईयर्स के लिए भी हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। क्लियर? एज पर मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड in an accounting period are matched with the revenue recognized in that accounting period, कि जो हमने पैसा लगाया, जिस टाइम पर हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हैवी अमाउंट लगाई थी, तो उस पीरियड का जब उसकी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उसके अकाउंटिंग पीरियड तक, जिस अकाउंटिंग पीरियड में लगाया था। मान लो हमने लगाया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 2021 और उसका बेनिफिट मिलेगा हमें 2022 तक, ईयर के अंदर ही कंसीडर कर लेंगे। मान लो कि हमने अगस्त में किया, तो कौन से ईयर कंसीडर किया जाएगा? 2021 से लेके 2022। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में हमें इसको कंसीडर करके चलना है। So the whole deferred revenue expenditure should be spread over the number of years over which benefit is likely to drive. अब मान लो इसका फायदा हमें मिलेगा आने वाले 5 साल के में, 5 ईयर्स में, तो इसकी इन्वेस्टमेंट मानेंगे हम 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के लिए कैसे हो जाएगा? 2021 से लेके आगे 5 ईयर कंसिडर कर लेंगे हम। 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, 5 में हो जाएगा, 2026 तक, ये 2026 तक का हम मान लेंगे एक्सपेंस। क्लियर है? अब दूसरा इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर करंट ईयर के लिए माने, करंट ईयर के लिए तो एक्सपेंसेस पीएनएल में जो हमारा एक्सपेंसेस दिखाएंगे, खर्चा दिखाएंगे, वो तो दिखाएंगे हम उसी साल के लिए। किस साल के लिए? जिस साल में हमने रिवेन्यू लगाई है। ओनली दैट पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैज फैसिलिटेटेड द एंटरप्राइजेस टू अर्न रिवेन्यू ड्यूरिंग करंट ईयर। जितनी रिवेन्यू हमने अर्न की थी, किससे? करंट ईयर में। जिस करंट ईयर में जितनी रिवेन्यू अर्न की थी, उतने का तो मान लेंगे हम, उतने का तो मान लेंगे खर्चा हम उसी साल के लिए, और जो रिमेनिंग अमाउंट बची है हमारे पास, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उस एक्सपेंडिचर को, और उसको असेट साइड में बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, जिनको बोलते हैं फिक्टिटियस असेट। अब फिक्टिटियस असेट्स कौन सी होती है? जो इंटेंजिबल असेट्स होती है। हमें इंटेंजिबल असेट्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि जिनका फायदा हमें मिलता रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें उस टाइम पर नहीं करनी होती। फिक्टिटियस असेट्स कौन सी होती है? विच हैज नो टेंजिबल एग्जिस्टेंस बट आर रिप्रेजेंटेड एज एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? रिप्रेजेंटेड एज एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर, कि मान लो हमने आज ही जैसे उसके ऊपर खर्चा किया हो, इस तरीके से हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि हमने इसको खर्चा जिस टाइम पर जितने पोर्शन का हमें रेवेन्यू मिली है उसी साल का मान लेंगे, और बाकी जो बचा है उसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में डाल देंगे एज ए फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स कौन सी होती है? जो हमें दिखाई तो नहीं देती, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लाइक जैसे गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारे के सारे फिक्टिटियस असेट्स के अंदर आते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू भी किसके अंदर आती है? एक्सपेंडिचर होते हैं। ये जिस साल हमने खर्चा किया था ना, उस साल तो हमारे लिए ये हम दिखा देंगे
एक्सपेंसेस में पीएनएल में, और जितने रिवेन्यू मिली थी उतना ही दिखाएंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसको हम दिखा देंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ये। ओके सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट अगर आपने अभी तक साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।